बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जजेस के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब खबरें हैं। मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद की गिरफ्तारी के बाद एक इम्प्रेशन आ रहा था कि वो पैगाम गया है और उस पर बड़ी खामोशी है, जैसे लोग लेट नहीं जाते, गायब हो जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से दे रहे हैं कि वो बात ही नहीं करना चाहते, किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्या वो डर गए हैं, वो खौफजदा हैं, या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? और क्या 100% अपडेट हो गया या 50% अपडेट? ये जो खबरें आ रही हैं बड़ी अजीबोगरीब सी हैं। क्या खबरें हैं, क्या कुछ हो रहा है अदालत में, क्या कहानियाँ चल रही हैं, इनका तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अदालत से इमरान खान की गिरफ्तारी पर बड़ा शोर मचा था और ऐसी एक गिरफ्तारी हो गई है अमेरिका में। पाकिस्तानी जो ट्रंप की गिरफ्तारी हुई थी, यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी अदालत से, और अमरीकी इमरान खान यानी ट्रंप साहब की गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर अदालत से। अगरचे उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन उस गिरफ्तारी के क्या असरात आएंगे, पाकिस्तान में क्या असरात आएंगे, इमरान खान पर क्या असरात आएंगे, पीटीआई पर क्या असरात आएंगे, पीटीआई के कारकुनों पर या उनके जो चाहने वाले हैं उन पर इसके क्या मुस्बत और मनफी असरात आएंगे, ये सारी बातें तो मैं आपसे करूँगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से बाहर हालात गंभीर होते जा रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो इमरान खान की मोहब्बत में अंधे होकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आईएसआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मैंने सुबह वाली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि आईएसआई से पंगा लेना महंगा पड़ गया है आदिल राजा को। आदिल राजा के बारे में कल से खबरें आ रही थी कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, अभी तक खामोशी है एक पुरस्रार सी। उनके चाहने वाले, उनके दोस्त मोहित पीरजादा भी इवन कह रहे हैं कि नहीं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अभी आ जाएंगे सामने। अच्छा, बिल्कुल मुमकिन है कि वो आ जाएं, क्योंकि उन मुल्कों में फाइनल गिरफ्तारी तमाम प्रोसीजर कानूनी मुकम्मल होने के बाद होता है, लेकिन क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाना, इसका मतलब ये होता है कि कोई सफिशेंट एविडेंस उनके पास आया है जिसकी बुनियाद पर उन्हें किसी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाए। और आदिल राजा तो पिछले 40 घंटे से गायब हैं ट्विटर से। उनकी हरकतों की वजह से उनके जो सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर वो बैन हो चुके हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी बंद हो चुका था, सिर्फ ट्विटर पे वो मौजूद थे और ट्विटर पर वो पिछले 40 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया, वो गायब हैं, खामोश हैं। अच्छा, उनके दोस्त जो बता रहे हैं कि वो छुप गए हैं जियो फेंसिंग से बचने के लिए, सारी चीज़ें। इवन मोहित पीरजादा ने भी इस हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी एक ट्वीट की है। असल मसला यह है कि पहले एफआईआर हुई उनके खिलाफ, आदिल राजा के खिलाफ, और उनके साथ 3 और लोग हैं जिनमें शाहीन साहबाई साहब हैं, हैदर मेहदी हैं और वजाहत एस खान हैं। ये चारों के खिलाफ एक एफआईआर हुई पाकिस्तान में। ज़ाहिर है उसका असर वहाँ तो आएगा ना, जब हम यहाँ से चीज़ें भेजेंगे और वहाँ प्रॉपर एक लीगल कंप्लेंट जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी एफआईआर आज हो गई है, उसके बाद आज एक और एफआईआर हो गई है जिसमें डॉक्टर मोहित पीरजादा हैं, साबिर शाकर हैं और अकबर हुसैन साहब हैं। अच्छा, मैंने कल ही बल्कि आज सुबह वाली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि मोहित पीरजादा और ये बाकी लोग भी इसमें फंसेंगे, तो अब इन सब के खिलाफ भी एफआईआर हो गया। मोहित पीरजादा सब शोर मचा रहे हैं कि देखिए जी ये तो बड़ी ज़्यादती है, अब मेरे खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। जो सीनियर जर्नलिस्ट है, 25-25 साल का तजर्बा है और सबके खिलाफ एक जैसी एफआईआर है। हुजूर, ये कोई नई बात है? ये एक जैसी एफआईआर? अच्छा, एक जैसे जुर्म की एक जैसी ही एफआईआर होगी, और अमूमन एफआईआर जो है वकला की मुशावरत से होती है तो वो एक जैसी ही वर्डिंग के साथ होती हैं। तो आपको क्यों टेंशन है? आप जिस हुकूमत का ढोल पीट रहे हैं या पीटते रहे हैं उस दौर में भी यही कुछ हो रहा था, तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। गलत, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या इमरान खान साहब की हुकूमत ने ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए कोई कोशिश की थी? और इस तरह की हरकत तो तब कोई कर भी नहीं रहा था। पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ इस किस्म के इल्ज़ामात, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ इस तरह की कैंपेन, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स, आईएसआई के ऑफिसर्स, डीजीसी, डीजीआई, इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कैंपेन दुनिया भर में कोई और पार्टी ने कभी चलाई है? किसी ने भी नहीं। ये हरकत जो है सिर्फ पीटीआई ने की है। तो जो मोहित पीरजादा साहब अब जो रोना रो रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है, और एट द सेम टाइम वो अपनी ही ट्वीट में बता रहे हैं कि आदिल हैज़ डन मैनी इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट्स एंड डेवलप्ड पावरफुल पर्सनस एनिमीज़ विद इन पाकिस्तान। अच्छा, इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट्स को तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट्स पर कार्रवाई होती है ना, जो कि वहाँ पर शुरू हो गई है।
ये सारा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये सब लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ शिकंजा टाइट होगा, इनके पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स जब वो हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, कहाँ भागेंगे ये? और इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि ये एक ऐसे जोम में मुब्तला है। असल में ये सारी टीम, इमरान खान की टीम एक ऐसे चक्कर में थी कि पाकिस्तान में कू होने जा रहा है और उसके बाद सब कुछ इमरान खान के हाथ में होगा और हम उनके हवारी, उनके जो भी उनके चाहने वाले थे, ये वापस आ जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं कि शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया था कि मैं 16 मई को वापस आ रहा हूँ, जट्टा दा मुंडा। तो 16 मई को वापस आ रहा हूँ, उन्होंने जो बयान दिया अपना, और साथ कहा कि मैं इसलिए वापस आऊँगा ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं भाग गया हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा जी, 16 मई के बाद आज 14 जून गुजर गई है, ठीक है, और 2 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा। तो जट्टा दा मुंडा गायब है, वापस नहीं आया। ये वही जट्टा दा मुंडा है जिसको ड्रिपें लग गई थी और सांस नहीं आ रही थी और जिस तरह से वो जब अदालत में जाना पड़ा था। अच्छा, फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं। वैसे तो उनका कोई बड़ा इशू अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी 12 जून को वापस आना था पाकिस्तान। आज 2 दिन गुजर गए हैं, इंग्लैंड गए हुए, सैर के लिए गए होंगे, दोस्तों से मिलने के लिए गए होंगे। मुझे उम्मीद है आ जाएंगे, बस डिले हुआ है थोड़ा सा। अपने औरिया मकबूल जान साहब, उन्होंने बड़े दोस्तों को बताया कि मैं 18 जून को वापस आ रहा हूँ, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया था कि कोई रूहानी मामलात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी होगी मेरे आने से पहले। तो औरिया साहब, आज 14 तारीख गुजर गई है, और वैसे उनके जो दोस्तों ने तब्दीली बताई थी ना, उनके रूहानी मोक्कलीन ने जो उनको तब्दीली बताई थी, उसके लिए 14 तारीख थी, आज की तारीख थी। वैसे तो अभी कुछ घंटे बाकी हैं आज की तारीख ख़त्म होने में, लेकिन औरिया साहब का आना मुश्किल नज़र आता है मुझे। तो औरिया साहब, अगर आप आए तो मैं तो उसी तरह कहूँगा, चीफ जस्टिस साहब की तरह, गुड टू सी यू और वेलकम बैक। आ जाएं अगर आना है तो, या फिर वहाँ से बैठे हुए वो काले झंडे और घोड़ों की टापें, वो तो आपको वहाँ भी सुनाई दे सकती हैं, अगरचे उनकी टोन तब्दील हो गई है। वो अब वो वाली टोन नहीं रही है, वो ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट तो फरमा रहे हैं, लेकिन वो टोन नहीं रही है, वो टोन उनकी चेंज हो गई है। तो असल मसला ये है कि ये सब लोग खौफजदा हैं, और इसमें बड़ा रोल हुआ है अमेरिका में होने वाली कार्रवाई से। वो जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ था, हम वहाँ के इमरान खान, ट्रंप साहब, उन्होंने और उनकी पार्टी ने जो एक उनका ट्रेंड था उसके मुताबिक उन्होंने आकर हमला कर दिया। चूँकि ट्रंप साहब को उठाकर बाहर फेंका जा रहा था, उनकी छुट्टी कराई जा रही थी, तो उसी तरह इमरान खान साहब भी, वो जो डायरी वाली तस्वीर है ना, बड़ी मुश्किल से निकले थे, एम्बुलेंसें आई थी, फायर ब्रिगेड आ गई थी, प्रिजन वैन आ गई थी, तब निकले थे, उससे पहले नहीं निकलने को तैयार थे। उससे पहले तो कहते रहे कि मैं सब ठीक हो जाएगा, असद कैसर तुम बैठो वहाँ जाके संभालो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर वैसे तो स्टोरी वो हेलीकॉप्टर और वो चपेड़ों की भी आई थी, लेकिन वो खैर ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एम्बुलेंस और प्रिजन वैन वहाँ पर मौजूद थी, जिसका वो खुद भी रोना रोते हैं। तो इसी तरह वहाँ पर ट्रंप साहब ने जब ये हरकतें की जो इमरान खान साहब यहाँ कर रहे थे, तो उनके लोगों को सज़ाएँ होनी शुरू हो गई, और फाइनली कल ट्रंप खुद गिरफ्तार हो गए। अगरचे बाद में उनको रिहाई मिल गई है, लेकिन ये साबित हो गया है कि ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को कानून के, इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो अगर अमेरिका में हो रहा है, जहाँ से इमरान खान साहब शेल्टर लेना चाह रहे हैं, वहाँ से ख़त लिखवा रहे हैं ना वो सेनेटर्स, वो कांग्रेसमैन के ज़रिए कोई 60 के करीब लोगों से खतूत लिखवाए, बेशुमार पैसा खर्च करके। अब वो पाकिस्तान से लूटा हुआ है, वो डोनर्स का पैसा है, वो जहाँ से भी आ रहा है। मतलब कुछ चीज़ों पे तो मैं कहना नहीं चाहता, मतलब इनकी तमाम हरकतों के बावजूद मैं नहीं चाहता कि कोई अगर अच्छा काम हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो उसको नुकसान हो, उसकी जो भी है बरल। तो इन्होंने जो लूट मार का पैसा था वहाँ जो ज़ाया किया है या इस्तेमाल किया है अपनी कैंपेन चलाने के लिए, अपनी लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए, उसके नतीजे में वहाँ से जो लेटर्स लिखवा रहे हैं, वो भाई ये स्टेट के ख़िलाफ़ काम करने वाले ट्रंप को अगर अमेरिका में सज़ा मिल रही है, तो अमेरिका किस मुंह से इमरान खान की हिमायत करेगा? जब इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, तो अमेरिकन कैसे उसकी मुखालफत करेंगे, या कम से कम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कैसे मुखालफत करेगी? तो खान साहब सॉरी, ये चक्कर नहीं चलना, बल्कि इसका उल्टा नुकसान होगा। जो जो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त होता जाएगा, और आपको जो बैरूनी इमदाद मिलने की गुंजाइश है ना, वो ऐसे स्क्वीज़ होती जाएगी जैसे पाकिस्तान में हो रही है। आपसे मैंने कल खबर जिक्र किया था की थी कि वो अली अफसल शाही, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद, गिरफ़्तार हो गए कल। अच्छा, वो वीडियोज़ आई, पकड़ के ले गए, बाद में इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया कि जी हमारे पास नहीं है।
अब आप कमाल देखें, मेरा ख्याल ये था कि आज दौड़ें लगी होंगी अदालत में, हाहाकार मची होगी, हटो बचो, और ये सारा कुछ हो रहा होगा। ऐन खामोशी है, ठीक है। लोग जो है ना, वजह क्या है? वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताई है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। हाँ, उन्होंने कहा है कि मुल्क ट्रांजिशन के मरहले से गुजर रहा है, हम सबको शिकायत के बजाय हौसले और सब्र से काम लेना होगा। अब आप देखें, अल्लाह की शान देखें, लोग कैसे कैसे बदल जाते हैं। हमने यू टर्न लेते हुए, इमरान खान तो बेचारा ऐसे ही बदनाम था, उसे ऐसे तो नहीं था, है ठीक है, वैसे ठीक है, सॉरी मैं गलत कह गया हूँ, ठीक बदनाम है वो उसका मुकाबला भी इतना आसान नहीं है। लेकिन कमाल है ना चीफ जस्टिस साहब का, ये वही चीफ जस्टिस साहब है जो डंडा लेकर, डंडा वैसे किसी और लफ्ज़ों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन चलें, डंडा लेकर खड़े थे कि पैसे दें जनाब, उसको स्टेट बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर्स के पैसे दें, इलेक्शन कमीशन को अलग से ऑर्डर्स के डेट दें, फ्ला कर दें, यूँ कर दें। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब उनकी वो सिस्टम ही चेंज हो गया हुआ है। आज अदालत में एक केस था जिसकी वो रिपोर्ट की हुई है अदील सरफराज ने, कोर्ट रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमरा अदालत नंबर 1 में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब नज़रसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान एडवोकेट रियाज हनीफ राही रोस्ट्रम पर आ गए और बोले, मुझे सुप्रीम कोर्ट से वापसी पर 6 जून को अगवा करके दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला गया, दरख्वास्त पढ़ने की जसारत करना चाहता हूँ। मतलब ज़ाहिर है, अगर किसी आदमी के साथ हुआ है जो दरख्वास्त गुजार है सुप्रीम कोर्ट पे, उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस साहब ने रियाज हनीफ राही को मज़ीद बात करने से रोकते हुए कहा, इसको अभी ना पढ़े, हम बाद में खुद पढ़ लेंगे। जिस पर रियाज हनीफ राही बोले, मुझ पर इस्लामाबाद छोड़कर जाने के लिए ज़ोर डाला गया, मैं हक़ाइक़ सामने लाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने फिर रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस साहब का कमाल देखें, तब्दीली देखें। वो इमरान खान साहब वाली स्टेटमेंट, तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। और क्या आई है? आप मेरे पास चैम्बर में आकर बताएं, हमारा मुल्क इस वक्त ट्रांजिशन से गुजर रहा है, हमें सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से चलना होगा, हमें मौजूदा सूरत हाल से निमटना सीखना होगा। यार ये क्या तब्दीली आ गई है? वो सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, याद है ना? तो अब ये सोच लें, ये पता नहीं किसका फैज़ है या करामत है। करामत वाली बात भी यहाँ तो, रूहानियत वाले मामला भी तो साथ साथ चल रहे हैं ना, और करामतें उस वजह से हो सकती हैं, और फैज़ तो आपको पता ही है, बड़े लोगों ने फैज़ हासिल किया तो फैज़ याब हुए बहुत सारे लोग। तो चीफ जस्टिस साहब की ये जो तब्दीली है, ये तो समझ से बाहर नज़र आ रही है। क्या चीफ जस्टिस साहब वाकई कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं? अच्छा, ऐसी बातों से मतलब मुझे नहीं लगता कि वो क्या स्टेटस है वहाँ पे, लेकिन क्या वो डर गए हैं? क्या वो जो लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट 100%, 50%, क्या हो रहा है ये वही चीफ जस्टिस साहब है ना जो हमने डेट दे दिया तो तब्दील नहीं हो सकती, और हम देख लेंगे, हम सुन लेंगे। ये सारा कुछ हम अदालतों में सुनते हैं, अपनी अदालतों में, और अब चीफ जस्टिस साहब बात ही नहीं सुनना चाह रहे। लेकिन उनके अपने जो दोस्त हैं इमरान खान साहब, वो गुड टू सी यू, गुड लक, वो वाले, उनको फेवर जारी है अभी भी। उनका केस इस तरह से आया कि अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने एक दरख्वास्त जमा कराई है। उन्होंने कहा कि ये 5 लोग हैं जिनको हक़ाइक़ मालूम है मेरे बेटे के कत्ल के हवाले से, शहादत के हवाले से, तो इनको बुलाया जाए, जिसमें स्पेशली वो जो हैं मुराद सईद साहब, फैसल वाडा साहब और इमरान खान साहब। ये लोग कहते हैं हमें पता है, तो इनको बुलाकर इनसे तहकीकात की जाए। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने वो दरख्वास्त ही उड़ा दी, कहा नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, JIT जो कर रही है काम कर लेने दें। तो समझ नहीं आती। अच्छा, अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता बात खुलेगी। बज़ाहिर तो ये लग रहा है इमरान खान साहब को फेवर है, लेकिन वो दूसरी तरफ भी तो हो सकती है, जैसे वो जो हैं रियाज हनीफ राही साहब की दरख्वास्त सुनने से इनकार किया है कि नहीं यहाँ नहीं सुननी, बात ही नहीं करनी, नाम ही नहीं लेना। वो भाई एक वकील वहाँ खड़े होकर कह रहा है कि मुझे अगवा किया गया, तुसी गल तो सुनो। ऐसे ही होता ना, बात तो सुन लें उसकी। तो चीफ जस्टिस साहब बात सुनने से भी खौफजदा हैं। ये जो तब्दीलियाँ आई हैं ना, ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं, और इस सब तब्दीलियों की वजह क्या है? पाकिस्तान का 9/11, 9 मई के वाक़यात। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा क्लियर कट बयानिया अपनाया है कि कोई भी शख्स जो उन मुजरिमों को सपोर्ट करेगा जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, वो इतने सारे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं,
जिसमें इमरान खान साहब सरे फहरिस्त हैं मनसूबा साजों में, उनकी पार्टी के लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, उन सबको जो सपोर्ट कर रहा होगा वो फंस जाएगा। और चीफ जस्टिस साहब के तो अपने फैमिली इश्यूज़ भी हैं ना, वो आपको याद है सासू माँ की ऑडियोज़, काजी फायज़ ईसा साहब की वो तहकीकाती कमीशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब चीज़ें लगता है बैठना शुरू हो गया है, और अगर इसी तरह से तब्दीली आती गई तो फिर आप सोच लें कि इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं कुछ पार्टियां, वो मैं अगले वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा नून लीग की तैयारियों के हवाले से। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एक बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही हैं, और जो वो बनी है ना IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और पीपल्स पार्टी की अपनी एक फ़्लाइट चल रही है, लोग उसमें जा रहे थे, नून लीग अपनी तैयारियां कर रही हैं। ये सारी चीज़ें एक तब्दीली का रुख इख्तियार कर सकती हैं, और अगले माह या अगस्त में जो तब्दीलियाँ होंगी, सदर पाकिस्तान का इलेक्शन और कौमी इलेक्शन के लिए तैयारियाँ और असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद केयर टेकर सेटअप, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल एक नई तस्वीर दिखाएंगी। और जो खौफ थे लोगों के कि चीफ जस्टिस साहब पता नहीं क्या कर देंगे, रोक लेंगे, उड़ा देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, वो आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से वो 180 डिग्री पर चली गई हैं चीज़ें। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोगों को पैगाम मिल चुका है। और पैगाम कौन सा है? वो 3 मिनट वाला पैगाम, वो जो मीटिंग मीडिया हाउसेस के मालिकान से हुई थी, बस मुझे लगता है कि वही पैगाम सबको मिल रहा है। वो सियासतदानों को भी है, वो अदलिया को भी है, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे कि सर उन्होंने भी दे दो पैगाम, तो वो लगता है वो पैगाम वहाँ भी पहुँच गया है, सब लोगों को पैगाम मिल गया है, सब मिलकर एक पेज पर आ जाएंगे। और उम्मीद सिर्फ ये रखनी चाहिए कि ये सब लोगों के एक पेज पर आने से हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ, हमारे मुल्क की इकॉनमी के हालात बेहतर हो जाएँ। सबसे बड़ी बात यह है, उसके लिए बजट भी है और दीगर इक़दामात भी हैं, वो सारी चीज़ें, ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो सके। शुक्रिया।